हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेटिंग फॉर गोडोट, जिसकी समरी हम लोग पूरी तरह से हिंदी में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेटिंग फॉर गोडोट एक बेतुका सा नाटक है जिसके लेखक सैमुअल बेकेट हैं, जिनका जन्म 13 अप्रैल 1906 में आयरलैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 22 दिसंबर 1989 में फ्रांस में हुआ था। ये एक आयरिश नॉवलिस्ट थे। ये जो प्ले है इसका जेनर है ट्रेजिक कॉमेडी, जिसका मतलब होता है कि कहीं कहीं पे कॉमेडी के साथ साथ दुखांत या फिर दुख वाले घटना भी हैं। और इसको कंपोज करवाया गया था 9 अक्टूबर 1948 से 29 जनवरी 1949 के बीच में फ्रेंच लैंग्वेज में। इस प्ले को ओरिजिनली पब्लिश करवाया गया था 1952 में और इसका सेटिंग रखा गया था अननोन रोड। नाटक को शुरू करने से पहले हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ये एक बेतुका सा नाटक है जिसमें दो कैरेक्टर्स व्लादिमीर और स्ट्रगन एक अनजान व्यक्ति गोडोट का इंतजार कर रहे हैं, जो शायद नहीं आने वाला है या फिर उसके बारे में इन लोगों को पता नहीं है। इस नाटक को दो एक्ट में बांटा गया, मतलब दो हिस्से दो पार्ट में इसको बांटा गया है। तो चलिए मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर व्लादिमीर, सेकंड कैरेक्टर स्ट्रेगन, जो दोनों को गोडोट का इंतजार करते हैं। थर्ड कैरेक्टर पोजो, फोर्थ कैरेक्टर लक्की और फिफ्थ कैरेक्टर ए बॉय। तो चलिए प्ले का हम लोग फर्स्ट हिस्सा को स्टार्ट करते हैं। एक अनजान सड़क पर दो व्यक्ति व्लादिमीर और स्ट्रगन एक अनजान व्यक्ति गोडोट का इंतजार करते हैं। वे उससे नहीं जानते हैं परंतु उसका वेट कर रहे हैं। वे इस वेटिंग के दौरान अपने आप को बिजी रखने के लिए आलतू फालतू बेतुका सा हरकत कर रहे हैं, जैसे खेलना, कूदना, टोपी बदलना, पेड़ पर झूलना, यहाँ तक कि वे लोग आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं। वे लोग वहाँ पर जेजस के बारे में डिस्कस करते हैं। व्लादिमीर कहता है कि क्या तुमने बाइबल पढ़ा है जिसमें जीसस को सूली पर लटकाया गया था, उसके साथ दो चोरों को भी लटकाया गया था परंतु एक चोर बच जाता है। इसके बाद स्ट्रेगन जो रहता है वो कहता है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इस पर व्लादिमीर जो है उसे एक गाजर खाने को देता है। गाजर खाने के बाद स्ट्रेगन कहता है कि मुझे अब नींद आ रहा है, मैं अब सोना चाहता हूँ। इस पर व्लादिमीर कहता है कि तुम मत सो, अगर यदि तुम सो जाओगे तो मुझे बहुत अकेला अकेला सा महसूस होगा। और फिर वे लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। उसके कुछ देर बाद उसे रोने का आवाज़ सुनाई देता है उन दोनों को। थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि दो व्यक्ति उधर से चले आ रहे हैं। एक के गले में रस्सी बंधा हुआ है और शरीर में कुछ लोड लदा हुआ है। एक्चुअल में वाकई में वे दोनों पहला पोजो था और जिसके पीठ पर सामान लदा हुआ था वो लकी था। इस समय जब व्लादिमीर और स्ट्रेगन उससे पूछते हैं, जब उनके पास पहुंच जाते हैं वे दोनों, तब कि क्या तुम गोडोट हो, क्योंकि वे लोग गोडोट को कभी भी नहीं देखे थे और ना ही उसके बारे में कुछ भी जानते थे। जब ऐसे सवाल पोजो उनके मुंह से सुनता है तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस रोड पर सबका बराबर का अधिकार है, सभी कोई आ जा सकते हैं। और इस तरीके से बातें बढ़ने लगती है तो पोजो उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करता है। उसके बाद स्ट्रगन कहता है कि अगर यदि किसी भी प्रकार का काम ना हो तो क्या जो ये लक्की है ये अपना सामान पीठ से उतार कर नीचे रख सकता है। फिर अपने मालिक का ऑर्डर पाकर, पोजो का ऑर्डर पाकर वो सामान को नीचे रख लेता है। इसके बाद जो पोजो है वो खाने के लिए शराब और चिकन निकालता है और सोचता है कि इसे खाकर थोड़ा विश्राम कर लूँगा। जब वो चिकन खाना स्टार्ट करता है और उसके हड्डियों को वो लक्की की ओर फेंकने लगता है तो स्ट्रोजन जो है उसकी ओर लपकता है। तो पोजो उससे बोलता है कि वो जो हड्डियां हैं वो लकी के लिए, इसलिए सबसे पहले तुम्हें लकी से पूछना पड़ेगा। जब उससे पूछा जाता है तो वह मुंडी नीचे करके चुपचाप हो जाता है। इस पर स्ट्रगन उसे हाँ मानकर वो हड्डियां ले लेता है। उसके बाद लक्की
सभी को थोड़ा मनोरंजन करवाता है, सभी के बीच में बातचीत होती है, डिस्कशन होते हैं और थोड़ी देर बाद पोजो और लक्की वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक छोटा सा लड़का वहाँ पर आता है, शायद वह गोडोट का दूत था, हो सकता है, और वह कहता है कि आज गोडोट नहीं आएगा, शायद वह कल आएगा। मैं उसके मवेशियों की देखभाल करता हूँ और उसने मुझे भेजा है यह बताने के लिए कि आज गोडोट नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो कहानी, जो नाटक है, इसका पहला हिस्सा समाप्त हो जाता है। अब हम लोग दूसरे हिस्से में चलते हैं। दूसरे भाग का आरंभ होता है, व्लादिमीर गाना गुनगुनाता है जो शायद एक कुत्ते से संबंधित था और प्रकृति से संबंधित था। एक बार पुनः स्ट्रेगन कहता है उससे कि उसने रात एक खाई में बिताई और 10 लोगों ने पीटा। हालांकि उसके ऊपर चोट की कोई निशान नहीं थे और वह बहुत कुछ भूला भूला सा महसूस कर रहा था। व्लादिमीर उसे बहुत कुछ याद दिलाने की कोशिश करवा रहा था, परंतु उसे याद नहीं आ रहा था। अब फिर स्ट्रेगन उसे कहता है कि उसे अब फिर से भूख लग रही है। इस पर व्लादिमीर उसे मूली खाने को देता है। इसके साथ फिर से व्लादिमीर जो है स्ट्रेगन से पूछता है, क्या तुम्हें याद है कल रात हम लोग पोजो से लकी से मिले थे, इसके बारे में तुम्हें याद है? इस पर स्ट्रेगन कहता है कि मुझे कुछ अच्छा खासा याद नहीं है, और वो जो है मूली को खाने लगता है। इसके थोड़े देरी बाद पुनः पोजो और लकी का आगमन होता है। पोजो अंधा हो चुका था और लकी गूंगा हो चुका था। चूंकि वह अंधा हो गया था और ये गूंगा हो गया था, परंतु किसी कारणवश इन दोनों को भी कल रात जो घटना हुआ था, मतलब व्लादिमीर और स्ट्रेजन से मिले थे, वो भी उनको याद नहीं रहता है। चूंकि जो आगे रहता है पोजो, वो अंधा था, तो वो जाकर टकरा जाता है व्लादिमीर से, और उसके पीछे जो लकी रहता है वो भी इससे टकरा जाता है, और इस तरीके से सभी को एक दूसरे से टकरा जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। उसके बाद लकी और पोजो जो है वहाँ से चले जाते हैं। अब इस वक्त जो था रस्सी भी थोड़ा छोटा हो गया था, पता नहीं किसी कारणवश से। फिर एक छोटा सा बच्चा दोबारा आता है, फिर आता है, मतलब फर्स्ट एक्ट में भी आया था लास्ट में, अब इसमें भी एक छोटा बच्चा आता है और कहता है कि गोडोट आज भी नहीं आएगा, वह शायद कल आएगा। इस पर व्लादिमीर और स्ट्रेगन निराश हो जाते हैं और आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। स्ट्रेगन के बेल्ट से पेड़ में लटक कर वे लोग आत्महत्या करने का कोशिश करते हैं, परंतु वह बेल्ट कमजोर था और वह टूट जाता है। फिर वे निर्णय लेते हैं कि कल फिर मजबूत रस्सी लेकर आएंगे और यदि गोडोट नहीं आएगा तो आत्महत्या करने का पुनः प्रयास करेंगे। फिर वे जाने का निर्णय करते हैं और इस तरीके से जो ये नाटक है वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आपको अगर यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।